हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2। हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। हमने वहाँ पे पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, वर्नर थ्योरी के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया था। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ वर्नर थ्योरी के बारे में। देखिए, वर्नर थ्योरी ने क्या दिया था, दो पोस्टुलेट दिए थे। पहला था उनका कि एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। ठीक है। फिर उन्होंने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के डिफरेंसेस के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, टूट जाती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये ज्योमेट्री को नहीं बताती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को बताती है। ठीक है। इतना सारा पॉइंट है, अगर आप याद कर लोगे तो डिफरेंसेस क्या है आपको पता चल जाएंगे। तो हमने देखिए एक टर्म है, हमने बहुत सारा उसका कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा था, नंबर्स ऑफ आयन बनाना सीखा था। आज कुछ नया सीख रहे हैं, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हालांकि आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे यूज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर्स ऑफ आयन के। जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ आयन होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगा। ऐसे पूछता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताओ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताओ। तो क्या आप नंबर्स ऑफ आयन कैलकुलेट कर लीजिए। जिसमें नंबर्स ऑफ आयन ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ आता है। जैसे हमने आपको क्या दिया था, CO जैसे क्या है, पहले देखिए COCl3.6NH3। ठीक है, .6NH3 एक ये है। दूसरा है COCl3.5NH3। ठीक है। और फिर तीसरा है COCl3.4NH3। ठीक है, .4NH3। और चौथा है COCl3.3NH3। ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आप कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर पूछेगा। तो ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें आपको आर्डर अरेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 है तो पूछेगा इसमें किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ऐसा पूछेगा। ठीक है। तो अब क्या करो, इसमें नंबर्स ऑफ आयन कैलकुलेट कर लो। नंबर्स ऑफ आयन आप बता दो तो पता चल जाएगा किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। जिसमें नंबर्स ऑफ आयन ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कैसे, बड़ा क्या बनाओगे, स्फीयर आप बनाएंगे। ठीक है। कोबाल्ट बनाएंगे। और कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है। 6 पहले आप किसको रखोगे, न्यूट्रल लिगेंड को। और फिर न्यूट्रल लिगेंड कितना है, 6 है ही, आपके लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। और बाकी जो Cl बच गया उसको बाहर उठा के फेंक दो। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसके लिए ये हुआ। इसके लिए क्या होगा, ध्यान दो, इसके लिए क्या होगा, CO। ठीक है, कितना न्यूट्रल लिगेंड है, 5। और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 5 आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। 5 क्या है आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। और एक Cl आप ले लेंगे तो 6 कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो Cl बच गया उसको बाहर उठा के फेंक दो। ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा क्या बनाएंगे, घर के बाद न्यूट्रल लिगेंड कितना है, 4 को आप रख लीजिए। 4 को आप क्या कर लीजिए, रख लीजिए। 4 अभी भी 2 की आवश्यकता है, क्योंकि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है ना, तो 2 को अंदर रखना पड़ेगा। और बाकी 1 को आप बाहर फेंक दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथे वाले में इसका CONH3 कितना NH3 है, 3NH3 है। 3NH3 है। ठीक है, 3। अभी क्या पूरा हो गया, अभी 3 चाहिए, तीनों क्लोरीन के अंदर रख लो, तीनों क्लोरीन को अंदर रख लो। ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर पूछा है। तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे हम एक को ब्रेक करके बता रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप कर लेंगे। देखिए
हमको इसमें आयन पता करना है। देखिए कितना Cl बाहर है, देखिए यहाँ पे हम अंदर वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं होता, ये अंदर वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं होगा, जब भी होगा बाहर वाला पार्ट ही ब्रेक होगा, अंदर वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं होता है। तो मान लो हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक देखिए ये यहीं से ब्रेक होगा, एक Cl पे कितना चार्ज होता है -1, ऐसे ऐसे कितने Cl हैं 3 Cl है, तो कितना चार्ज हो जाएगा 3 Cl माइनस, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, देखो ना ऐसे इस तरीके से CO NH3 का 6, ठीक है, प्लस 3 Cl माइनस, इस तरीके से ब्रेक हुआ। एक Cl पे कितना चार्ज है -1, 3 Cl पे कितना चार्ज है -3, इस पे अगर -3 आया है तो इस पे क्या आना चाहिए +3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए +3, क्योंकि तभी तो दोनों चार्ज मिला के न्यूट्रल होंगे, तभी तो दोनों चार्ज मिला के क्या होंगे न्यूट्रल होंगे। इस पे -3 आया, इस पे क्या आएगा +3, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। अब देखो इसमें कितने नंबर्स ऑफ आयन हैं, एनायन का कितना आयन है, एनायन का कितना आयन है 3, कैटायन का कितना है 1, कितना होगा टोटल 4, 3 1 4, कितना हुआ 3 1 4। इसमें भाई एनायन का कितना है आयन 3, और कैटायन का कितना है 1, 3 1 कितना हुआ 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टोटल आयन कितना होंगे 4 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हो क्या होता 2 Cl माइनस, इसकी जगह पे क्या होता 2 Cl माइनस होता, यानी 2 आयन एनायन का और 1 इसका कैटायन का, कितना होता 2 1 3, इसके लिए कितना होता 3, आ रहा है कि नहीं समझ। यहाँ देखो यहाँ पे 1 Cl है, मतलब एक ही बार टूटेगा, 1 Cl माइनस, एक एनायन का Cl, बाकी ये कैटायन का, एक एक कितना हुआ 2, इसके लिए कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कोई Cl बाहर है, कोई Cl बाहर है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा 0 हो जाएगा, इसमें कोई आयन होगा ही नहीं, इसमें कोई आयन नहीं होगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आर्डर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का 1 2 3 4, ये आपका आर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा ए वाले का, क्योंकि ए वाले में कितना आयन है 4 आयन है, बी वाले में कितना है 3, और सी वाले में कितना है 2, और फोर्थ वाले में कितना है 0। इसका रेशियो भी कभी काल पूछता है, एनसीईआरटी में आपका गिवन है रेशियो। एनसीईआरटी में अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं ना तो रेशियो इस तरीके से होता है, कैसे होता है देखिए रेशियो कैसे होगा, देखो रेशियो इसका अगर हम इसमें चेक करें कैटायन का कितना है, एक ही ना कैटायन है, एक ही कैटायन है, एक ही ना कैटायन है, और एनायन कितना है 3, तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:3, हालांकि अभी लिखा देंगे 1:3। इसका कितना हो जाएगा कैटायन 1 एनायन 2, किसका कितना हो जाएगा 1:2, 1:2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1:1, आ रहा है ना 1:1, और इसका तो 0, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी केवल आपको कुछ करना नहीं है, नंबर्स ऑफ आयन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है या कम, ठीक है। इतना आप नोट करो बाकी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप क्यों नंबर्स ऑफ आयन कैलकुलेट कर लीजिए, हम सबका लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, लिख के बता भी दे रहे हैं, ठीक है। आप कैसे कैसे करोगे उस तरीके से सीख तो गए ही होगे, बार बार कराने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो फिर भी एक बार देख लो, सबका नोट कर लो उसको, फिर कुछ अलग बताते हैं। CONH3, ठीक है, CONH3 6Cl3, ठीक है, फिर NH3 5Cl2 बाहर, फिर NH3 4Cl2 बाहर, ठीक है, फिर NH3 3Cl3, और ये कुछ नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे, यहाँ से आप इसको तोड़ना चाहोगे तो टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से बता दे रहा हूँ। NH3 का 6 यहाँ पे कितना आता +3, और प्लस होता 3Cl माइनस। अब आपके लिए आसान है ना, ऐसे आप सभी को तोड़ लो। NH3 6, यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे कितना आता आपकी, यहाँ पे आता 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। अब आसान है ना, यहाँ पे देखो कितना
NH3 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी हो गया, जल्दी में काम खराब होता है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे होता CO कितना है NH3 CO NH3 5Cl और प्लस यहाँ पे कितना होता प्लस 2Cl। अब सही है, ठीक है। यहाँ पे कितना CO NH3 4Cl2 यहाँ पे कितना आता +1 क्योंकि Cl 1Cl माइनस, ठीक है। इसका तो बनेगा ही नहीं, नीचे वाले का बनेगा ही नहीं, ठीक है, नीचे वाले का नहीं बनेगा। तो इसमें कैसे पता करें, इसमें कितने कैटायन का कितना रेशियो 1, इसका कितना आ जाएगा 1:3। यहाँ पे देखिए कैटायन कितना रेशियो है, कैटायन का यहाँ पे 2+ है, कितना रेशियो है, एक ही तो है, इसका कितना आ जाएगा 1:2, 2 Cl बाहर, इसका कितना आएगा 1:1। बस यही पूछता है। रेशियो भी कभी काल आता है, रेशियो भी कभी काल पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक अलग से टेबल दिया एनसीईआरटी में, उसको बताते हैं, ठीक है, नोट कर लो। देखिए आपसे इसका पूछेगा, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, इसका पूछेगा PdCl2.NH3 क्या PdCl2, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे गिवन देखो क्या है PdCl2.4NH3 आपसे पूछेगा इसका क्या बनाओ, इसमें आपको बताना, इसको अगर ये एग्जाम में आपको ऐसे डायरेक्टली दे दिया कि यहाँ से अगर हम एक्सेस क्या, अगर हम कहें कि एक्सेस मोल क्या एक्सेस मोल अगर AgNO3 से रिएक्शन करवाया जा रहा है तो कितना मोल AgCl बनेगा, यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा। देखो आसान है, देखो PdCl2 ना, जब भी PD अमोनिया के साथ होता है तो यहाँ पे पूछेगा कितना मोल AgCl बनेगा ना, इसका एनसीईआरटी में है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, कितना मोल AgCl बनेगा। देखो PD जब भी PD अमोनिया के साथ होता है ना तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है, जब भी PD अमोनिया के साथ होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। तो क्या हो जाएगा, PD बड़ा घर बना लो, ठीक है, फिर फिर पहले कहाँ जाओगे न्यूट्रल लिगेंड के पास, और 4 है भी तो बना लो। तो क्या हो जाएगा NH3 का 4 और जितना Cl बच गया उसको बाहर उठा के फेंक दो। अब पता चल जाएगा ना कितना मोल PgCl बनेगा, क्यों, क्योंकि जितना Cl बाहर होता है उतना ही मोल AgCl बनता है, जितना Cl बाहर होता है उतना ही मोल AgCl बनता है। तो कितना बनेगा 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl बन जाएगा। दीदी ये ध्यान में रखना भैया, अगर इसमें आयन पूछता नहीं बता दोगे, 2 Cl का आयन होगा, एक इतने का आयन होगा, 2 Cl का होगा, एक इतने का, टोटल कितना होगा 3 और रेशियो 1:2, रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। लेकिन ये पूछा नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में केवल आपसे ये पूछा है कि अगर PdCl2.4NH3 का रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से कराएं तो कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा, कितना बनेगा 2 मोल AgCl बनेगा, ठीक है, 2 मोल AgCl बनेगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, देखिए ये हो गया ना, ये वाला हो गया। अब देखिए अगला भी एनसीईआरटी में है। देखिए अगला क्या पूछ सकता है आपसे, अगला क्या पूछेगा, इसको मिटाते हैं तब करते हैं, देखिए अगला क्या है, अगला है NiCl2, ध्यान दीजिएगा NiCl2.6H2O, ठीक। अब पूछेगा अगर इसका रिएक्शन वही है, अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से करवाया जा रहा है तो कितना मोल AgCl बनेगा, देखिए जब भी NiH2O के साथ, इसको याद करना पड़ेगा, जब भी NiH2O के साथ होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है, जब भी NiH से PD अमोनिया के साथ हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, NiH2O के साथ हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। तो क्या होगा, इसका बड़ा घर बना लो, ठीक है, यहाँ से H2O न्यूट्रल लिगेंड है, पहले ही लिख लो, बाकी जितना Cl बच गया उसको उठा के बाहर फेंक दो। आ रहा है कि नहीं समझ में, देखो Na जब भी H2O के साथ होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है 6 बनाता है। तो पहले आप कहाँ जाओगे, न्यूट्रल के पास जाओगे ना, तब 99 के पास जाओगे, और संजोग बस न्यूट्रल 6 है इसलिए 6 लिख लिया।
अब कितना मोल AgCl बनेगा, 2 मोल, क्योंकि 2 ही मोल क्या है, 2 ही से जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल AgCl। ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखना, अगर आएगा तो फंस सकते हो, जाहिर सी है, याद ही कर जाओ। अगर दिखे क्या, अगर पैलेडियम NH3 के साथ हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, NiH2O के साथ हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करो। देखिए इसका ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में पीटी, ये भी एनसीईआरटी में PtCl4.2HCl, ये भी एनसीईआरटी में, इसमें भी पूछेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाएं, आप लिख लीजिएगा एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाएं तो कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा। देखिए इसको तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन, बार बार कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए PtCl4.2HCl क्या होगा, इसको पहले आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये देखो ये कैसा बनेगा, हाइड्रोजन को दो बाहर कर लो, ठीक है, बाकी PtCl6, ये इस तरीके से बनेगा PtCl6। देखो कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन को हमने बाहर कर लिया, P2 को अंदर रखा, ठीक है, अब यहाँ पे कितना Cl है, 2 Cl यहाँ से और 4 Cl यहाँ पे, Cl6 हो गया। ठीक है, अब आप इसका रिएक्शन अगर कराओगे ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मोल AgCl बनेगा, क्योंकि कोई Cl बाहर है ही नहीं, कोई Cl बाहर है ही नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, PtCl4.2HCl। ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पहला क्या बताया, PdCl2.4NH3, दूसरा NiCl2.6H2O, तीसरा क्या बताया, PtCl4.2HCl। ठीक है, PtCl4.2HCl। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना मोल AgCl बनेगा, 0 मोल AgCl बनेगा, एनसीईआरटी के टेबल में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट करो, आगे बताते हैं। देखिए इसका देखते हैं, इसका ये भी एनसीईआरटी में है, PtCl2.2NH3, PtCl2.2NH3। देखिए जब भी PT अमोनिया और Cl के साथ होता है या अमोनिया के साथ होता है तो क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। जब भी PT अमोनिया के साथ होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। तो बनाओ, क्या बढ़े, पहले कहाँ पे जाओगे, न्यूट्रल के पास। ठीक है, 2 ही अमोनिया है, अभी 2 की कमी है, 2 Cl उठा लो, Cl2 अंदर, मतलब बाहर कुछ भी नहीं बचा। अगर इसका रिएक्शन आप एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से कराते, एक्सेस मोल ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से करवाते तो क्या मिलता, 0 मोल AgCl, क्योंकि कोई बाहर है ही नहीं कि ठीक है कि यहाँ पे कोई मोल AgCl बने, बाहर होता तो बनता। तो इतना टेबल क्या था, इंपॉर्टेंट था, हम फिर से समरी में करवा दे रहे हैं इतने टेबल को। ठीक है, PtCl2.2NH3, इतना टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इतना टेबल इंपॉर्टेंट है, तो इतना हम टेबल करवा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, हम टेबल करवा रहे हैं, देखो इकट्ठे याद कर जाओ, इकट्ठे क्या कर दो, याद कर जाओ। पहला क्या था, पहला था PdCl2.4NH3, ये था ना, .4NH3। अगर ये अमोनिया के साथ होता है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 4 बनाता है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से NH3 का 4, ठीक है, बाकी Cl को बाहर फेंक दो, ऐसा था। पहला वाला क्या था, ऐसा था। दूसरा क्या था, दूसरा था NiCl2.6H2O। अगर ये वाटर के साथ होता है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, ये बनाता है 6 बनाता है। क्या होगा, NiH2O का 6, बाकी Cl जो बच गया उसको बाहर फेंक दो। आ रहा है समझ में। अब देखो इसके बाद क्या था, इसके बाद था PtCl4.2HCl था, ये था ना। ठीक है, यहाँ से क्या था, यहाँ से था हाइड्रोजन को 2 बाहर करते, ठीक है, PtCl कितना, PtCl6, ठीक है, इतना, इससे कितना बनता, मोल ऑफ AgCl 0 बनता। अब तो बना ले जाओगे ना कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा सबका। ठीक है, फिर अगला क्या था, अगला था PtCl2.2NH3 था।
डॉट टू NH3, ये था PtCl2 डॉट टू NH3। इससे क्या होता, Pt अगर अमोनिया के साथ होता है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 4 बनाता है। तो बना लो, जल्दी नहीं हो रहा है ना, जल्दी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, इतना बता चुका हूँ। Pt सब कुछ बना सकते हो, NH3 का ट्वाइस, अभी 2 के लिए है, अभी 2 लेना है, 2 और जी, ठीक है। तो यहाँ से कितना मोल PgCl बनेगा, ये 4 याद कर जाओ, ये 4 क्या है याद कर जाओ, ठीक है। एक कोबाल्ट का दिया है, कोबाल्ट को बता ही चुका हूँ, कोबाल्ट का तो बता ही चुका हूँ, तो ठीक है। इससे कितना बनता, नोट कर लो, इससे बनता 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मोल। इससे भी कितना बनता, 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl। अगर एक्सेस मोल आप AgNO3 से रिएक्शन करवाते तो, ठीक है। इससे कितना बनता, 0 मोल AgCl, 0 मोल AgCl, ठीक है, सब बता चुका हूँ। इससे कितना बनता, 0 मोल AgCl, 0 मोल AgCl, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। इसका आप सब कुछ निकाल सकते हो, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, सब निकाल सकते हो, का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, सब बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी। तो ये इसको याद करना है, 4 को याद कर जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, अगर इस तरीके से आ गया ना तो लटक जाओगे। इसमें भी आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताओ। तो कैसे बताओगे, नंबर्स ऑफ आयन निकालना, कितने, देखिए यहाँ पे कितना नंबर्स ऑफ आयन है, 2 यहाँ पे, 1 ये, 3 यहाँ पे, कितना 2 यहाँ पे, 1 ये, 3, ठीक है, दोनों का बराबर हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 3, और यहाँ पे कुछ है ये नहीं, ठीक है। इस तरीके से सबका निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल AgCl, यहाँ पे भी 2 मोल AgCl, यहाँ पे 0 मोल, यहाँ पे 0 मोल। NCERT का टेबल ही है, तो टेबल को ध्यान रखना, ठीक है। वो टेबल एग्जाम, नीट एग्जाम जरूर आएगा। कोबाल्ट का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, आप बना ले जाओगे। दिक्कत इन लोग का है, अगर PD अमोनिया के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, NiH2O के साथ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, PT अगर PtCl4.2HCl है तो इस तरीके से लिखना है, H2PtCl6, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटिनिक एसिड, क्या बोलते हैं, प्लेटिनिक एसिड। और PtCl2.2NH3 अगर PT अमोनिया के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। इतना आप नोट कर जाइए, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब भी थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, अगल बगल से आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, IPSC पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, IPSC। हमने जितना वर्नर थ्योरी था हमने सब बता दिया है। वर्नर थ्योरी में केवल हमको बताना है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, डिफरेंसेस बताना है, उसको हम लिखवा देंगे कल, ठीक है। जब भी हमारा लेक्चर आएगा हम लिखवा देंगे, तो इतना आप तैयार करते जाइए, ठीक है, जितना बता दिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ सारा क्वेश्चन हो जाएगा वर्नर थ्योरी से, जितना भी आता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।